संचालक के उठाने तक इतने लोग मिल जाएं, ये संचालक के भाग्य की बात है, वरना 4 ही बजते हैं संचालक के उठाने में। संजय भैया अब आप मत चले जाना, हमारे प्राण आप में फंसे हैं। बिल्कुल सही। आइए लोकेश कोडिया जी, बहुत शानदार घोषणा करी थी आपने। मुझे लगता है वो 2 गाड़ी लेने वाले नहीं आए होंगे अभी तक, आ गए क्या? वरना मैं तो सोच रहा था एक संचालक को एक संयोजक को चाबी मिलने वाली है, इसीलिए हमारे लोकेश भैया लास्ट तक बैठे। चलिए कोई बात नहीं, आप विराजें, बहुत शानदार ये कार्यक्रम संजोया है। मैं पुनः सभी को प्रणाम करता हूँ, और अंशुल भाई ने मेरे सम्मान में बहुत कुछ कह दिया। मैं ज़्यादा प्राण नहीं पीऊँगा, केवल 5 मिनट। केवल एक शेर मुझे याद आया कि क्या कह दिया तारीफ में अंदाज से परे। क्या बात है। मेरी ये हैसियत है मुझको खबर न थी, और मैंने गजल लिखी तो चर्चे शहर में थे, जिनको गजल लिखी उनको खबर न थी। वाह। आइए मैं सीधे सीधे जुड़ता हूं। आचार्य भगवान का सुंदर चित्र बड़े बाबा के साथ जो आप देख रहे हैं, मेरा मन है इस कवि सम्मेलन की शुरुआत आचार्य भगवान की वंदना से हुई, तो मैं समापन भी वहीं से करूं। क्या बात है। और कल परम पूज्य गुरु माँ का 35वां दीक्षा दिवस भी है। एक बंद गुरु माँ के चरणों में रखूं। अब पूरे मनोयोग से एक निवेदन है, 5 मिनट के लिए आप में से कोई नहीं उठेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही शानदार। हाँ कोई बात नहीं। इधर देखो 10-12 चुप बैठी, पर ये 2 चुप नहीं बैठी यहाँ। थोड़ी चुप रही हो, अब हमने बहुत ध्यान से सुनो तुमको। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। सुनो, गुरुदेव के चरणों में जो बड़े बाबा की आराधना की उस धारा का एक छंद, और एक गुरु माँ के चरणों में स्वागत भी है। और मेरा दावा है कि आपको आनंद आएगा। बस बाबू जी है। सुनिए कि जय पिता मलप्पा श्रीमती माँ है, धन्य धन्य सद लगा ग्राम। जय पिता मलप्पा श्रीमती माँ है, धन्य धन्य सद लगा ग्राम। तुम श्रवण धरा के दिन कर हो, इस युग के गुरुवर वर्धमान। वाह। बंटी भाई ध्यान से सुनना कि तीर्थों के जीर्णोद्धारक तुम, संस्कृति के अनुपम कीर्तिमान, शिक्षा आरोग्य गौ संवर्धन, हत करघा से भारत महान। तुम नरम नर्मदा के कंकर में, तुम नरम नर्मदा के कंकर में, शंकर को पाने वाले सृष्टि की। तुम नरम नर्मदा के कंकर में, शंकर को पाने वाले, माटी की मूक पीर जानो, सृष्टि को हरसाने वाले। क्या बात है। सृष्टि को तो हो कृपा दृष्टि जिस श्रावक पर, दुनिया में कीरत हो जाती। एक बार गुरुदेव ने अगर हाथ उठा दिया, नजर भर के देख लिया, तो संजय भैया जैसा आपका कल्याण हुआ, हम सबका कल्याण हो जाता है। सुनिए अब कि हो कृपा दृष्टि जिस श्रावक पर, दुनिया में कीरत हो जाती। पड़ जाए पग जिस धरती पर, वह पावन तीर्थ हो जाती। वह पावन तीर्थ हो जाती। तो तुम ज्येष्ठ श्रेष्ठ साधक गुरुवर, करुणा के वृहद हिमालय हो। छोटे बाबा कुंडल गिर के वो महासंत तेरी जय हो। ओ महासंत तेरी जय, ओ महासंत तेरी जय हो। और इसी धारा का एक छंद अब पूज्य गुरु माँ के चरणों में रखता हूं। सुनिए। स्वागत भैया, स्वागत। आप सौभाग्यशाली हैं अहमदाबाद वाले। अगर किसी भाई का नाम छूट गया हो, पूरे नाम मुझे याद नहीं थे, आप सब बहुत अच्छे से पूरे कार्यक्रम को संजो रहे हैं। पूरी युवा टीम के सम्मान में मैं एक बार ताली चाहता हूं। क्या शानदार प्रोग्राम आप कर रहे हैं। सुनिए, पूज्य माता जी का एक संक्षिप्त परिचय इस बंद में मैंने लिखा। अब सुनिए बड़े ध्यान से। केवल इतना बताना चाहता हूं कि 6 वर्ष की आयु में हम ढंग से मम्मी पापा कहना भी नहीं जानते। उस 6 वर्ष की आयु में वीणा ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। क्या बात है। धन्य है वो दिव्यात्मा। बस इतना समझिए कि 14 मई सन 64 शुभ दिन, 14 मई सन 64 शुभ दिन, डूंगरपुर धन्य हुआ जिस दिन, जब स्वयं शारदा शुचि स्वरूप
वीणा का जन्म हुआ उस दिन। क्या बात है। कुक्षी रुक्मणी की धन्य हुई, माता पिता को स्मरण कर रहा हूं। कुक्षी रुक्मणी की धन्य हुई, पितु अमृत लाल हुए हर्षित। 6 वर्ष आयु की वीणा ने आजीवनशील किया गर्वित, आजीवनशील किया गर्वित। आया अगस्त नववासी का, थी मुकुट सप्तमी तिथि प्यारी। संतों के संत विद्या सिंधु ने जीवन किया सुपकारी। अब पंक्ति को संभालना। स्वागत और आपको लगे कि गुरुदेव ने ये नाम क्यों दिया, तो तालियों का महोत्सव कर देना पूरे पांडाल में जितने लोग हैं। अब सुनिएगा कि वाणी तीर्थंकर की खिरती, वाणी तीर्थंकर की खिरती, वह सरस्वती हो जाती है। वाणी तीर्थंकर की खिरती, वह सरस्वती हो जाती है। गुरुवर के श्रीमुख से वीणा मां पूर्णमती हो जाती है। अद्भुत अद्भुत, क्या बात है, वाह वाह वाह। वाणी तीर्थंकर की खिरती, वह सरस्वती हो जाती है। गुरुवर के श्रीमुख से वीणा मां पूर्णमती हो जाती है। क्या बात है, वाह। ये कविता का सम्मान, बहुत शानदार, अद्भुत। हाँ, हमारे भावेश भाई, जितेंद्र भाई और बंटी भाई, भैया मेरा योगदान है सभी का। एक बार जोरदार तालियां। कमलेश भैया, एक निवेदन है, लोग 5 मिनट जरूर बैठ लेंगे, पर ये मंच परिपूर्ण नहीं होगा अगर वो सम्मेद शेखर जी वाली कविता, एक महत्वपूर्ण कविता है, मेरा निवेदन है, मात्र 5-7 मिनट की कविता आपकी है। बिल्कुल सम्मेद शेखर जी पर ऐसी कविता जो सबसे ज्यादा वायरल हुई पूरी दुनिया में, आदरणीय कमलेश बसंत के श्रीमुख से सुनने मिल जाए तो मैं कहता हूँ मैं भी धन्य मानता हूँ अपने आप को। स्वागत भैया। बहुत बढ़िया स्नेह आप दे रहे हैं। मुझे पता नहीं था लास्ट तक इतने लोग बचेंगे और इतना उत्साह बचेगा, सच कह रहा हूं मैं। तो सुनिए कि वाणी तीर्थंकर की खिरती, वह सरस्वती हो जाती है। गुरुवर के श्रीमुख से वीणा मां पूर्णमती हो जाती है। और अब हम सब क्या चाहते हैं, बाबा आदिनाथ भगवान से क्या कामना करते हैं। अब प्राण पंक्तियों को पकड़ना। हमारा मन क्या है। पूज्य भैया जी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ भैया जी विराजमान हो। सम्मेद शेखर जी की कविता में आपको सुनाना चाहता हूँ, सुनिएगा कि गुरुवर के श्रीमुख से वीणा मां पूर्णमती हो जाती है। तो संयम वर्धन 35 है, संयम वर्धन 35 है। गुरुवर की कृपा अनंत रहे, और जब तक सूरज चंदा दमके तब तक गुरु मां जयवंत रहे, तब तक गुरु मां जयवंत रहे, तब तक गुरु मां जयवंत रहे। बहुत सुंदर आपने इस कविता को सराहा। और अब अंशुल भाई का आदेश है, चूंकि वो सूत्रधार भी हैं संजय भैया, 5 मिनट और मैं ले रहा हूं। सम्मेद शेखर जी की वो कविता, लोकेश जी एक आंदोलन का काम किया उस कविता ने, मैं उस कविता को रखता हूं, सुनिएगा। स्वागत भैया। हाँ हाँ भैया बैठ जाओ आप, कोई बात नहीं, कैमरा बंद कर दो पर आप बैठ जाओ। बहुत बढ़िया। हम कम हैं पर कमजोर नहीं, इस बात को याद रखना। क्या बात? 1% के जैनी और 25% का टैक्स भारत देश के विकास के लिए भरते हैं। क्या बात है, वाह। हम अल्पसंख्यक हैं, लेकिन इस बात का गौरव ही करना, क्योंकि जंगल में शेर केवल एक होता है और वो जंगल का राजा होता है। बस इस बात पर इतराना। अब सुनिएगा, प्राण पंक्तियां शुरू में ही आपके मध्य रखता हूं। स्वागत भैया। कि हम कम हैं पर कमजोर नहीं, हम कम हैं पर कमजोर नहीं, कोई चाल नहीं चलने देंगे, और तीर्थ राज को शिमला नैनीताल नहीं बनने देंगे। वाह वाह वाह, शिखर की कविता, वाह वाह। सम्मेद शेखर जी को पर्यटक केंद्र बनाने चले। फिर उठाता हूं पंक्तियां। स्वागत कि हम कम हैं पर कमजोर नहीं, कोई चाल नहीं चलने देंगे, और तीर्थ राज को शिमला नैनीताल नहीं बनने देंगे। क्या है सम्मेद शिखर, अब सुनिएगा
कि नरक त्रियंच गति कट जाती वंदना से, असंख्यात जीवों के महाप्रयाण की धरा। 20-20 तीर्थेश करोड़ों करोड़ मुनि, प्रभु पार्श्वनाथ जी के निर्वाण की धरा। प्रभु पार्श्वनाथ जी के निर्वाण की धरा। तो एक एक कंकर भी शंकर समान जहां, ये है अष्ट कर्म त्राण महावान की धरा। और आकर प्रताप जहां पुण्य का कमाते हम, गिरि संवेद शिखर स्वाभिमान की धरा। वाह वाह वाह, गिरि संवेद शिखर स्वाभिमान की धरा। तो तुगलकी तुम्हारे फरमानों की, अहमदाबाद की भूमि से आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की धरती से उनको निवेदन भी कर रहा हूं और एक चुनौती दे रहा हूं। सुनिएगा, स्वागत भी कि तुगलकी तुम्हारे फरमानों की दाल नहीं गलने देंगे, और तीर्थ राज को शिमला नैनीताल नहीं बनने देंगे। वाह वाह। लेकिन एक फर्ज हमारा है सजल, ये कविता तुम शायद पहली बार सुन रहे हो। एक फर्ज हमारा है और उस फर्ज को सुनो। अब क्या है कि पंथवाद का विवाद छोड़ना पड़ेगा हमें, तभी जैन एकता का ध्वज लहराएगा। पंथवाद का विवाद छोड़ना पड़ेगा हमें, तभी जैन एकता का ध्वज लहराएगा। श्वेतांबर दिगंबर न 13-20 सोनगढ़ी, छोड़ो ये विवाद तभी धर्म जीत पाएगा। तो अकलंक जैसी सोच धारनी पड़ेगी हमें, वरना हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। और अब पंक्ति को संभालना, मैं क्या कहने जा रहा हूं। अकलंक जैसी सोच धारनी पड़ेगी हमें, वरना हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। और एक बार एकता का शंखनाद करो मित्र, आने वाला वक्त गिरनार भी दिलाएगा। क्या बात है। एक वाह 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 वाह। एक बार एकता का शंखनाद करो मित्र, आने वाला वक्त गिरनार भी दिलाएगा। वाह वाह, अद्भुत। आने वाला वक्त गिरनार भी दिलाएगा। तो रोमियो मजनू रांझा की, क्या बनाने चले तीर्थराज समेत शिखर को। अरे रोमियो मजनू रांझा की ससुराल नहीं बनने देंगे। अरे रोमियो मजनू रांझा की ससुराल नहीं बनने देंगे, और तीर्थराज को शिमला नैनीताल नहीं बनने देंगे। वाह। अब प्राण बंद रखता हूं, अंतिम बंद। स्वागत भैया। टीकमगढ़ से भी काफी लोग यहाँ बैठे हैं। हमारी एक बहन छाया जिसका ससुराल है, और हमारे एक मित्र हैं राजेश भाई भूरे, उनकी भी ससुराल यही है। उनके लोग भी यहाँ पर बहुत बैठे हैं। बहुत बढ़िया। अब सुनिएगा, अगर किसी का नाम छूट गया हो तो मुझे बता देना, जाते जाते वो नाम भी मैं लूंगा। ये मेरा नैतिक फर्ज है, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। सुनिएगा, हम भामा शाह के वंशज हैं। अंतिम बंद आपको स्पर्श कराता हूं कि भामा शाह वाली रीति सदा ही हमारी रही, सत्ता के सटोरियों को वोट हमने दिए। सही, बेशक बेशक। भामा शाह वाली रीति सदा ही हमारी रही, सत्ता के सटोरियों को वोट हमने दिए। अच्छे दिन वाली जो उकाली चली जनता में, चुनावों में जो गुलाबी नोट हमने दिए। चुनावों में जो गुलाबी नोट हमने दिए। अच्छे दिन वाली जो उकाली चली जनता में, चुनावों में जो गुलाबी नोट हमने दिए। 1% वाले देश को चलाते हम, सिंहासन चलाने के रिमोट हमने दिए, और हमारे ही तीर्थों से खिलवाड़ कर रहे हो। हमारे ही तीर्थों से खिलवाड़ कर रहे हो। सत्ता के सटोरियों को वोट हमने दिए, हमारे ही तीर्थों से खिलवाड़ कर रहे हो। सिंहासन चलाने के सपोर्ट हमने दिए। वाह। तो तुगलकी तुम्हारे फरमानों की, अरे तुगलकी तुम्हारे फरमानों की, हम दाल नहीं गलने देंगे, और तीर्थ राज को शिमला नैनीताल नहीं बनने देंगे। हम कम हैं पर कमजोर नहीं, हम कम हैं पर कमजोर नहीं, कोई चाल नहीं चलने देंगे, और तीर्थ राज को शिमला नैनीताल नहीं बनने देंगे। वाह वाह वाह, अद्भुत।
बहुत अच्छा लगा। जाते जाते दो मुक्तक सुनाता हूं आपको। आचार्य भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। उनकी कृपा से एक काव्यज्ञ शब्दाभिषेक सफल हुआ। पूज्य गुरु माँ का 35वां दीक्षा महोत्सव हम कल मनाएंगे। जाते जाते दो बंद। इधर मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। अरुणा जी ने 10-12 महिलाओं को रोक करके रखा है, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। अब सुनिएगा। स्वागत भैया। कि कुछ तो लोगों में जिंदा दिली बांटिए। बिल्कुल प्राण तत्व के दो मुक्तक आपको संदेश। स्वागत दो भैया, मुक्तक स्वागत। आपको सुनाता हूं। अभय भैया सुनिएगा। कि कुछ तो लोगों में जिंदा दिली बांटिए, हो अंधेरा जहां रोशनी बांटिए। चाहते आप के कोई गम बांट ले, तो जरूरी है पहले खुशी बांटिए। अरे कुछ तो पल यार औरों के हो कर जियो, कुछ तो मुस्कान होठों पे बो कर जियो। जिंदगी आपकी, दर्द भी आपके, वाह। हर खुशी आपकी, कष्ट भी आपके। चाहे हंस कर जियो, चाहे रो कर जियो, चाहे हंस कर जियो, चाहे रो कर जियो। बहुत बहुत धन्यवाद।